दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आज हम आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल इंसानियत और करुणा की मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे धार्मिक और कूटनीतिक प्रयास सीमाओं को पार कर किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। केरल के 94 वर्षीय ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें भारत के मुफ्ती आजम के रूप में सम्मानित किया जाता है, इन्होंने यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। निमिषा प्रिया 2017 से यमन के सना जेल में बंद थी। उस पर अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या का आरोप था। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी तय थी। लेकिन आखिरी पल में शेख अबू बकर अहमद की पहल और यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के साथ उनकी मध्यस्थता ने निमिषा की सजा को टाल दिया। शेख अबू बकर ने यमन के धार्मिक नेताओं और पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की, जिसमें शरिया कानून के तहत ब्लड मनी के विकल्प पर चर्चा की गई। उनकी कोशिशों और भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों ने मिलकर यह चमत्कार किया। आखिर कैसे एक धार्मिक नेता ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और मानवता के प्रति समर्पण से इतना बड़ा बदलाव लेकर आए? चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नजीब खान जी। नजीब खान जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एडवोकेट नजीब खान ना सिर्फ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, बल्कि इस्लामिक मामलों के अच्छे जानकार भी हैं। एक सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि शेख अबू बकर अहमद, जिनका भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, कि आखिर वो कौन हैं, क्योंकि वो एक साउथ की पर्सनैलिटी हो गए और हम लोग नॉर्थ में रहते हैं और हम ज़्यादा उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि शेख अबू बकर अहमद कौन हैं, और जैसा कि उन्हें ग्रैंड मुफ्ती कहा जा रहा है, मुफ्ती हिंद कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, उनका समाज को लेकर क्या क्या योगदान है, और उन्होंने अभी तक मतलब ओवरऑल ये जानते हैं कि शेख अबू बकर साहब आखिर हैं कौन। तो जी नजीब अहमद जी, एक नाम बार बार सामने आ रहा है, अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें या फिर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, तो हर जगह एक नाम सुनाई पड़ रहा है, शेख अबू बकर अहमद। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये शेख अबू बकर अहमद आखिर हैं कौन? जी मोनिस सर, शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार नव्वरअल्लाहु उमरहू, ये एक ग्रांड मुफ्ती और इंडिया भी हैं ये, और ये केरला में जामिया मरकज़ सखावत सुन्निया के फाउंडर हैं, चांसलर हैं। ही इज़ द चांसलर एंड फाउंडर मरकज़ सखावत सुन्निया एंड सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम जमीयत उलमा, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, इस्लामी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। और आप एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, अध्यापक हैं, आलिम हैं, सूफी सुन्नी, और आप जो है आपने शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए बहुत काम किए, राष्ट्रीय हित में आपने देश हित में बहुत बड़ा एजुकेशनल वर्क किया है, और साउथ इंडिया में मोस्टली हर एक समुदाय का व्यक्ति उनको जानता है। जिस मुतालिक डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार ने एक अहम रोल प्ले किया है। निमिषा प्रिया जो एक नर्स मुकीम थी यमन में, मिडिल ईस्ट में, यमन में, उनकी फांसी टालने में एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक रोल अदा किया है गवर्नमेंट को के साथ मिलकर। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि दुनिया में उन्होंने इस्लाम को, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, और वो एक बेहतरीन राइटर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनलिस्ट हैं, और वो जो है एक इंटरफेथ पीस प्रमोटर भी हैं इन द वर्ल्ड। और वो मोस्टली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पीस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सूफीज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, टर्की में, और वो भारत देश का नाम रोशन करते हैं, जिससे हमें बड़ी खुशी हासिल होती है। जी, और दर्शकों को एक बात बताते हुए चलें कि
ये जो ब्लड मनी का जो अभी हमने जिक्र किया था, तो ये ब्लड मनी लगभग 10 मिलियन डॉलर थी। 10 मिलियन डॉलर की बात सामने आ रही थी। और निमिषा के द्वारा जिस व्यक्ति का मर्डर किया गया था और जो पीड़ित परिवार था, उस पीड़ित परिवार ने ये 10 मिलियन डॉलर की रकम लेने से मना कर दिया था। उनका कहना यह था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें मौत के बदले मौत चाहिए, खून का बदला हमें खून चाहिए। तो जहां पीड़ित परिवार इस बात पर अपना अड़ा हो कि हमें खून का बदला खून ही चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है, तो ऐसे में जाकर उन लोगों को समझाना, उस परिवार को समझाना, आपके लिए माफ़ी देने में ज़्यादा बड़प्पन है। किस तरीके से ये चीज़ कामयाब की गई होगी, ये अपने आप में मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार ने पैसा ठुकरा दिया। वो चाह रहे थे कि उनका एक बंदा मारा गया था, तो बदले में वो भी ये चाह रहे थे कि निमिषा को सज़ा मिले। लेकिन ऐसे में ग्रैंड मुफ्ती सामने आते हैं, शेख अबू बकर अहमद सामने आते हैं और यमन के एक दूसरे मुफ्ती से कांटेक्ट करते हैं और इस बात पर चर्चा की जाती है कि सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। हालांकि यमन सरकार ने फांसी को टेम्परेरी तौर पर तो रोक दिया है, लेकिन अब आगे क्या हालात बनेंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि 10 मिलियन की जो रकम थी, 10 मिलियन डॉलर एक बड़ी रकम होती है, तो परिवार पैसा लेने को तो तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसे निमिषा को सज़ा ही होनी चाहिए। ऐसे में शेख अबू बकर के लिए कितनी बड़ी मुश्किल रही होगी उस परिवार को समझाने के लिए। जी मोनिश सर, एक्चुअली शेख अबू बकर मुस्लियार सुन्नी सूफी इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर हैं और भारत के सबसे बड़े मोस्ट पावरफुल रिलीजियस लीडर हैं इस वक्त इंडिया में, और एक बहुत इज्जत वाला उनका मकाम है। तो उन्होंने हाफिज़ बिन उमर, जो एक सुन्नी सूफी स्कॉलर है यमन के, उनसे कांटेक्ट किया। वो बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उनसे मुलाकात के लिए केरला आते रहते हैं। तो उन्होंने उसको एग्री किया फैमिली को, और इस्लाम में ये कानून भी है कि अगर जो है फैमिली माफ़ कर दे तो माफ़ी मिल जाती है। तो शेख साहब ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, परिवार को राहत मिली, देशवासी खुश हैं, फैमिली खुश है, हमें बहुत प्राउड है। क्योंकि और शेख साहब जो खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की राष्ट्र हित में, समाज हित में, वो काबिल एहतराम हैं। और नेशनल इंटरनेशनल अरब मीडिया ने इस पे शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार की बहुत सारे रिस्पेक्टेड जो है न्यूज़ भी चलाई। तो हमें खुशी होती है, क्योंकि आप हैरत करेंगे सर कि साउथ इंडिया के अलावा ऑल ओवर इंडिया में शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के 12,000 से प्लस प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, 10+ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 700 के करीब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो है यंग जनरेशन को एजुकेशन पहुंचाने का और रोज़गार फराहम कराने का। उनका मिशन भी यही रहता है। वो पीस पे काम करते हैं, वो सूफिज्म को प्रमोट करते हैं, पीस और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। वो गरीब बच्चों, यतीम बच्चों की कफालत करते हैं। इसका इस्लाम में बड़ा महत्व है। और वो चाहते हैं कि इंडिया के जितने बैकवर्ड हैं, जितने भी पिछड़ा वर्ग है, उन तक मजबूत एजुकेशन पहुंचे, ताकि बच्चे इस लायक बन सकें कि वो अपने मुल्क को, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकें, उनकी कम्युनिटी, उनका समाज तरक्की याफ्ता हो और वो इज्जतदार शहरी की ज़िंदगी गुजारे। इस पहलू पर ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार ने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी हैं और बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट वाले आलिम दीन हैं। उनके बारे में आप नेट पर जाके गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शांति स्थापित करने के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत अच्छे संबंध हैं शेख अबू बकर से। एक चीज़ तो हो जाती है कि आपके फॉलोवर्स, एक चीज़ हो जाती है कि आपके पॉलिटिकल रिलेशनशिप, और एक चीज़ हो जाती है आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इन चीज़ों को एक साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं और इन्हीं चीज़ों का नतीजा देखने को मिला, जहाँ पर यमन की सरकार ने, जो कि हमें ये बताया जाता है कि अरब देशों के कानून बहुत सख्त हैं और वो जो एक बार फैसला सुना देते हैं उससे पीछे नहीं हटते, उसके बावजूद भी उन्हें फांसी की सज़ा को टालना पड़ा, इस वजह से क्योंकि बीच में शेख अबू बकर ने मध्यस्थता की थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए मोनिश सर, उनके ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन है अरबिक जो है कंट्रीज, नेशन से, रॉयल फैमिलीज से, अरबिक किंग से। वो नौकरियां भी लगाते रहते हैं, ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट हैं उनको नौकरी के लिए भेजते रहते हैं। और वो जो है
वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं शिक्षा एजुकेशन को लेकर, पीस को लेकर, सूफिज्म को लेकर, शांति को लेकर, उसमें भी वो पहुँचते रहते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने नॉलेज सिटी का क़याम कर रखा। नॉलेज सिटी में लॉ कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो IIT कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, और जो है सिविल सर्विस की कोचिंग सेंटर हैं, और बाकायदा उनका जो है एफिलेटेड हैं मौलाना आज़ाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाकायदा। इसलिए उनके जो है फॉरेन और जो है मिडिल ईस्ट में बेहतरीन ताल्लुकात पहले से ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो है शांति की बात की है, जो है जस्टिस की बात की है, सूफिज्म की बात की है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को वो रन भी कर रहे हैं, और जो है गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को वहाँ जॉब के लिए भेजते भी हैं और भेज रहे हैं। ये उनकी एक बड़ी खिदमत है जी। काफ़ी खिदमत हैं उनकी, लेकिन ये चीज़ जो अभी निकल के सामने आई है, उनका जो एक तरीके से देखा जाए व्यक्तित्व जो निकलकर सामने आया है, और निमिषा की फांसी रुकवाने के बाद जो उनकी एक छवि बनी है वो काफ़ी पॉजिटिव छवि। सर एक बात देखिए कि 2006 में इंडियो अरब बेस्ट पर्सनालिटीज अवार्ड 2006 में ही अरब वर्ल्ड ने उनको दे दिया था। आप देखें उनका जो है क्या रिस्पेक्ट है अरब वर्ल्ड में, और OIC ने भी उन्हें एक अवार्ड पहले ही दे रखा था। तो ये सारे अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल पे। UN और यूनेस्को में भी आप स्पीच दे चुके हैं, जस्टिस पे, पीस पे और ब्रदरहुड पे। तो एक बड़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की शख्सियात हैं। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनके गरीब यतीम बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब हासिल कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र की, नेशन की तरक्की हो रही है इंडिया के हमारे, और जिससे मुख्तलिफ बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, वो आगे आ रही हैं। यमन के लिए एक बात ये भी आप बताते हुए चलते हैं, यमन एक अस्थिर देश है। यमन हमारे देश की तरह एक स्थिरता वाला देश नहीं है, अस्थिर देश है, क्योंकि सरकार अलग लोगों के कब्जे में है, और वहाँ पर आपको जैसा पता है कि हूती लोग भी हैं, हूती लड़ाके भी हैं वहाँ पे। तो दो पैरेलल सरकारें एक तरीके से देखा जाए तो चल रही हैं वहाँ पे। ऐसे में इन लोगों के साथ अपना सामंजस्य बिठाना और फिर उसके बाद निमिषा की सज़ा को माफ़ कराना, ये भी अपने आप में काफ़ी टेढ़ी खीर था। तो भारत सरकार की कूटनीतिक प्रयास और बीच में मध्यस्थता करते हैं शेख अबू बकर, तो इस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया गया। तो उस प्रोसेस का नतीजा ये निकला कि टेम्परेरी तौर पर एक बहुत बड़ा काम, फांसी की सज़ा को टाल दिया गया। अब ये सज़ा आगे तक चलती है या फिर कुछ बदलाव होते हैं, इसमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा एडवोकेट साहब, एक बात ये सामने आती है कि जब हम बात करते हैं ग्रैंड मुफ्ती, वो ग्रैंड मुफ्ती भी हैं और एक बिजनेस पर्सनैलिटी भी हैं। उनका अपना नॉलेज सिटी मरकज़ है और एक बिजनेसमैन भी हैं, साथ साथ ग्रैंड मुफ्ती। अच्छा एक बात सामने आती है एडवोकेट साहब कि जब हम बात करते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती की, ठीक है, और आपने भी अपनी बात में बार बार जिक्र किया कि वो सूफ़ी स्कॉलर हैं, सूफ़ी स्कॉलर हैं, और हमारी तरफ एक सूफ़ी स्कॉलर जिनका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, वो हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी। वो भी अपने टाइम के मुजद्दिद थे, सूफ़ी स्कॉलर थे। तो क्या इन दोनों में आपस में कोई संबंध है, कोई कनेक्शन बनता है इनमें आपस में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो शेख अबू बकर मुस्लियार हैं वो आला हज़रत की फ़िक्र के आलिम हैं, सुन्नी सूफ़ी आलिम दीन है, और वो आला हज़रत का जो अक़ीदा था, जो तरीक़ा था, उसी को फॉलो करते हैं, और वही उसी लेवल पे दीन की तबलीग और इरशाद करते हैं सुन्नी अक़ीदे पे। और इनसे पहले जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया थे अल्लामा अख्तर रज़ा खान, जिन्हें वी आर नाउ आल्सो ताजुश्शरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे पहले वो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया थे। उनके बाद आपको अपॉइंटेड किया गया, तो आपकी फ़िक्र सुन्नी सही अक़ीदा, सुन्नी सूफ़ी फ़िक्र के हैं, और आप आला हज़रत के बहुत मोहब्बत करने वाले, उनके नातों से, उनकी तालीमात से, और उनको फॉलो करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने देखा कि एक नर्स जिसकी शेख अबू बकर अहमद जान बचाते हैं, फांसी की सज़ा टलवाते हैं, दरअसल उस नर्स का जो मामला था वो ये था कि इंडिया से वो एज अ नर्स अपॉइंट की गई थी सरकारी हॉस्पिटल में यमन के, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी जॉब को ड्रॉप करके एक हॉस्पिटल खोल लेती हैं। क्योंकि अरब देशों का ये कानून है कि जब वहाँ पर कोई बिज़नेस किया जाता है तो आपको एक स्थानीय, मतलब एक अरबी पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो जिनका नाम बार बार आ रहा है, तलाल अब्दो मेहंदी, तो वो उनके बिज़नेस पार्टनर थे। तो बिज़नेस पार्टनर में जो भी बात रही हो, जैसा भी पुलिस जानती होगी, तो उनकी आपस में नाइत्तेफाकी हुई, जिसकी वजह से निमिषा को ये कदम उठाना पड़ गया। उसके बाद के हालात आपको पता हैं कि 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होनी थी, लेकिन आज 18 जुलाई हो गई है, और शेख अबू बकर के प्रयासों के फलस्वरूप
निमिषा की फांसी को टाल दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे पास और अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़